बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 में हमने शुरू किया हुआ था आयन को। स्टूडेंट इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको आयन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और उसकी टाइप्स को हमने स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले पॉली एटॉमिक आयंस को और उसके बाद हम मॉलिक्यूलर आयन को स्टडी करेंगे। पॉली एटॉमिक आयंस, पोली में होता है मैनी एटॉमिक एटम्स और आयंस, यानी कि पॉली एटॉमिक आयंस में वो आयन आते हैं कि जो ग्रुप ऑफ एटम पर कंसिस्ट कर रहे हो, यानी कि जिसमें अगर जो एटम है उनके ग्रुप पर आयन यानी कि चार्ज आता है तो उसे हम पॉली एटॉमिक आयन करेंगे। तो दीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि अगर एक ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज होगा तो उसे हम पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे। स्टूडेंट इससे पिछले लेक्चर में हमने जब आयन को स्टडी किया तो इसमें मैंने आपको Na+, Cl नेगेटिव, K+, मैंने आपको एक एटम की एग्जांपल दी थी, लेकिन इस केस में पॉली एटॉमिक आयन है, यानी कि मैनी एटम्स हैं और उन पर आई हैं। तो इसकी आगे दीज आर पॉजिटिव एटॉमिक आयंस आर लेस कॉमन, यानी कि किस तरह हमने आयंस के बारे में स्टडी किया था, सिंपल आयन के बारे में, कि वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इसी तरह द पॉजिटिव एटॉमिक आयन, जो पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयन होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं, कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम होंगे, जिसमें एग्जांपल है हमारे पास NH4+। तो आप ये देखें NH4+, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो इसके एग्जांपल में ये आ जाता है। इसी तरह H3O+, तो आप देखें हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो H2O है, वो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन नहीं है, वो H2O है। तो ये एक ग्रुप है, ये मॉलिक्यूल नहीं, यानी कि जो हमारे पास H3O+ है ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं। मॉलिक्यूल का केस अलहदा है, वो हम नीचे स्टडी करेंगे। कि ये जो पॉली एटॉमिक आयन है ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इसी तरह आप इसको देखें NH4 को, तो ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है NH3। तो ये NH4 है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। इसी तरह H3O है, हाइड्रोनियम आयन, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि ये लेस कॉमन होते हैं, जो पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयन होते हैं ये लेस कॉमन होते हैं। और इसी तरह नीचे है देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयंस, यानी कि जो नेगेटिव होते हैं वो अबंडेंट होते हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है OH नेगेटिव, CO3-2 है ऊपर इसके चार्ज, इसी तरह HO4-2। तो ये थे पॉली एटॉमिक आयन, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स थे। अब हम स्टडी करेंगे जब मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे। तो जब मॉलिक्यूल पर चार्ज आएगा तो हम उसे मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं और मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी एग्जांपल को हम देखेंगे। तो डेफिनेशन में दोज आयन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल और एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मॉलिक्यूलर आयन है वो प्रोड्यूस उस वक्त होते हैं जब रिमूवल या एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा या एडिशन होगा इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, तो फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे। तो एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। स्टूडेंट जब हमने मॉलिक्यूल का टॉपिक स्टडी किया था तो मैंने आपको तब भी बताया था कि मॉलिक्यूल एक प्योर सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो एक सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है उसमें जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथिन CH4 ये एक मॉलिक्यूल है, आपको पता है। तो इसमें से मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस मैंने करवाया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया।
तो मेरे पास ये जो मेरे पास आयन बना है इसे मैं मॉलिक्यूलर आयन कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऊपर वाला केस में आपको बताया कि NH4 है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, लेकिन इस केस में ये जो CH4 है ये हमें पता है कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन NH4 जो है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में हम उन मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, हम यानी कि उन आयंस को स्टडी करेंगे जिनके मॉलिक्यूल पहले मौजूद हो और उनसे लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके नतीजे में जो स्पीशीज बनेगी उसे हम मॉलिक्यूल आयन कहेंगे। तो ये देखें, CH4 था, इससे हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर आयन बन गया। इसी तरह O2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, आपको पता है, इससे में हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं, तो ये हमारे पास O2 माइनस आ जाएगा उसके ऊपर चार्ज, तो ये हमारे पास एक और मॉलिक्यूलर आयन बन गया। स्टूडेंट, इस वाले मॉलिक्यूलर आयन को हम कहेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और इस वाले को हम कहेंगे आयन से अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। स्टूडेंट, ये थी इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल। आगे हम इसकी स्टडी करेंगे कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के बारे में और इसी तरह अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसकी फॉर्मेशन यानी कि ये बनते किस तरह है, और लास्ट पे हम इसकी एप्लीकेशन यानी कि हमें इनकी बनाने की क्या जरूरत है, इसका फायदा क्या है। मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन स्टडी कर ली थी, आगे इसकी टाइप्स को हमने स्टडी करना है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और दूसरा है अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, जिस तरह हमने आयन में स्टडी किया कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे, इसी तरह जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। तो सिंपल है, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके बाद है दे आर मोर अबंडेंट देन अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। पॉली एटॉमिक आयनिक मॉलिक्यूल में हमने स्टडी किया था कि जो पॉली एटॉमिक आयन है उसमें जो पॉजिटिव थे वो लेस थे, और इसमें जो है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है ये मोर अबंडेंट है, यानी कि उसके ऑपोजिट है। पॉली एटॉमिक आयन कम होते थे पॉजिटिव, और जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, जो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन है वो ज्यादा होंगे। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास है N2O, इसी तरह CO2 प्लस, इसी तरह CH4 प्लस है, ये हमारे पास पॉजिटिव की एग्जांपल है। इसी तरह अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, तो दे हैव नेगेटिव चार्ज, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। दे आर लेस अबंडेंट, ये ज्यादा अबंडेंट थे, मोर अबंडेंट थे, ये लेस अबंडेंट होंगे। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है O2 -2, इसी तरह N2 -2। इसके बाद स्टूडेंट, इसके बाद जो है वो है इसकी फॉर्मेशन, यानी कि इसकी फॉर्मेशन ये बनता किस तरह है, यानी कि एक मॉलिक्यूल है तो वो स्टेबल है और उससे एक जो मॉलिक्यूलर आयन है वो किस तरह बनता है। तो इसके लिए पहले हम इसे स्टडी करते हैं। दीज आयन कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम और अल्फा पार्टिकल और एक्सरे थ्रू अ गैस, यानी कि एक मॉलिक्यूलर आयन है उसे हम जब पास करवाएंगे, या तो हम इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि या तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है उससे मैं जब पास करवाऊंगा एक मॉलिक्यूल को, तो उससे एक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। नंबर 2, हमारे पास अल्फा पार्टिकल, यानी कि हम जब अल्फा पार्टिकल से उसे पास करवाएंगे तो फिर भी मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो जाएगा। और थर्ड पे है एक्सरेज, अगर हम एक्सरेज करवाएं एक मॉलिक्यूल की तो फिर भी वो मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपके लिए मेरे पास ये एक एनिमेशन है, तो इसमें देखें एट द सेंटर जो आपको नजर आ रही है, लाइन जो नजर आ रही है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन बीम है। तो इसकी जो एक साइड पे है, यानी कि इस वाली साइड पे इसके मॉलिक्यूल है, तो जब ये पास कर रहे हैं, यानी कि जब वो पास कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बीम में,
तो आप देखें कि उनके ऊपर चार्ज आ रहा है, यानी कि जब वो लाइन से पीछे थे, इलेक्ट्रॉन बीम से पीछे थे, तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और जब वो पास करके अगली तरफ जा रहे हैं तो उनके ऊपर चार्ज आता जा रहा है। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन है बीम से पास करने के बाद मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो जाता है। तो लास्ट पे है इसकी एप्लीकेशन, यानी कि जो हम स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन को, इसकी हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, इसका हमारे लिए फायदा क्या है। तो इसके बाद हम मास स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे, तो उससे इसका थोड़ा सा रिलेटेड है। तो पहले स्टडी करते हैं दी ब्रेकडाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल आयन, यानी कि जब हम एक मॉलिक्यूल आयन की ब्रेकडाउन करवाते हैं, obtain from the natural product can give important information about their structure। यानी कि जब भी हम एक मॉलिक्यूलर आयन की ब्रेकडाउन करवाएंगे तो इसमें मेन चीज ये है कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी उसके स्ट्रक्चर की। तो किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को हम अगर जानना चाहते हैं मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूलर आयन के, तो इसके लिए उसकी जो ब्रेकडाउन करवाएंगे तो ये उसके बारे में, एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम इंफॉर्मेशन देगा, इसलिए हम मॉलिक्यूलर आयन को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मॉलिक्यूलर आयन और पॉली एटॉमिक आयन को स्टडी किया। स्टूडेंट अगर आप इस लेक्चर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पे आप क्लिक करके नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास।